दोस्तों आज के ज़माने में इस कलयुग में किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कौन अपना है कौन पराया है, ये बात जानना एक बहुत बड़ी मुश्किल समस्या सी बन गई है। क्योंकि आज के ज़माने में अगर इंसान किसी को धोखा देता है तो उसे अपना बना करके ही तभी धोखा देता है। क्योंकि लोग बाहर के पराये लोग पर तो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी को धोखा करना है तो वो पहले अपना बनाएगा, उसके बाद में विश्वास करेगा। तो कैसे जाँच करें कि ये अपना है या पराया है, ये हमको धोखा देगा या नहीं देगा? कौन से वो लोग होते हैं जो कभी भी और आपके साथ में अच्छा नहीं कर सकते, वो हमेशा ही आपके साथ में बुरा काम करेंगे? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको बाहर वाला कोई धोखा दे जाए तो आपको इतना दुख नहीं होता है, लेकिन कोई अपना बना करके अपना ही आपको धोखा देता है तो सिवाय रोने के सिवा ज़िंदगी में कुछ नहीं रहता। तो अगर आप लोग रोना नहीं चाहते हो तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। यही प्रश्न भगवान नारायण से माँ लक्ष्मी ने किया था, प्रभु कैसे पता करें कि हमें अपना कोई धोखा दे रहा है, कैसे मालूम करें कि ये इंसान और व्यवहार करने लायक है या नहीं है? तो नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, आइए जानते हैं। हम आपको बताते हैं एक कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अपनों से कैसे सावधान रहना चाहिए, कौन से लोग वो अपने होते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, अन्यथा जीवन भर रोना ही पड़ जाएगा। तो आइए बताते हैं हम आपको। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा। किसी नगर में एक चोर रहा करता था, और आप जानते हो कि चोर का धंधा क्या होता है, चोर का काम क्या होता है? चोर का काम होता है सिर्फ चोरी करना। तो वो रोजाना रात्रि के समय चोरी करने के लिए जाया करता था। तो रोजाना की भांति आज एक दिन वो चोर निकल करके चला है। तो जैसे ही घर से निकल करके चला, रास्ते में उसे एक नामदेव नाम के संत मिल गए हैं। और जैसे ही संत को देखा है चोर ने तो छुपने की कोशिश की, लेकिन वो छुप नहीं पाया। अब उसने विचार किया कि अगर हम छुप गए तो हो सकता है कि ये महात्मा जी और समझ जाएं कि हम चोर हैं, तो अब छुपने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इन्होंने देख लिया तो चलो इनके सामने चलते हैं। जैसे ही चोर सामने आया, झुक कर के संत के चरणों में प्रणाम किया है। संत ने आशीर्वाद दिया, फिर कहा बेटा तुम कौन हो? अब चोर ने विचार किया इनसे झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है, इनको साफ साफ बता दो। तो वो चोर कहने लगा है, महाराज मैं एक चोर हूँ। क्या? बोले मैं एक चोर हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो आज वो संत कहने लगे, नामदेव बेटा ये चोरी करना छोड़ दो, चोरी करना महापाप होता है, किसी की आत्मा को दुख देना बहुत बड़ा पाप होता है। तो वो चोर कहने लगा है, बाबा जी मैं ये चोरी का पेशा, चोरी का धंधा नहीं छोड़ सकता, आप चाहे कुछ करवा लीजिए लेकिन इसे नहीं छोड़ सकता। अब नामदेव संत ने विचार किया अब ये ऐसे नहीं मानेगा। तो संत ने कहा, अच्छा एक काम करो बेटा, आप चोरी नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़िए, लेकिन आप मेरे कहने से एक काम कर लीजिए, एक मेरी बात मान लीजिए। उसने कहा, महाराज चोरी छुड़वाने के बजाय आप जो कुछ भी कहोगे वो मैं आपकी बात मान लूँगा, लेकिन अगर आपने चोरी छुड़वाने की बात कही तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। संत कहने लगे, चलो हम नहीं कहेंगे आपसे, आप एक हमसे वादा करिएगा कि आप चोरी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वादा ये करिएगा कि आज के बाद आप कभी झूठ नहीं बोलोगे। अब उस चोर ने विचार किया, चलो महात्मा ने झूठ बोलने की बात कही है, झूठ बोलने की मना की है, तो हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। उसने कहा ठीक है बाबा जी, हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। संत से वादा करने के बाद वो चोर निकल कर के आगे बढ़ा, एक नगर के पास में पहुंचता है। तो वहाँ का जो राजा था उस नगर का, वो राजा रात्रि के समय अपना भेष बदल करके और नगर में घूमा करता था। नगर में कोई दिक्कत तो नहीं है, नगर में कोई परेशानी तो नहीं है, ये देखने के लिए वो राजा भेष बदल करके घूमा करता था। और उसी राजा से जो राजा भेष बदल करके आया था, चोर की भेंट हो जाती है। तो चोर को अपने पास में खड़ा देख करके राजा कहता है, कौन हो भैया तुम? तो चोर कहता है, मैं एक चोर हूँ। क्या? बोले मैं एक चोर हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं आज चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। अब राजा ने विचार किया, ये चोर तो बड़ा सत्यवादी है, सत्य बोलता है। अच्छा, तो चोर बोला है, अच्छा भैया आप कौन हो? वो महाराज ने बात छुपा करके कहा है कि भैया मैं भी एक चोर हूँ, लेकिन तुम में और मुझ में अंतर इतना है कि मैं आज पहले दिन चोरी करने के लिए आया हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं है, मुझे कोई किसी बात की जानकारी नहीं है कि चोरी कैसे की जाती है, कहाँ से करें, क्या चोरी करें। तो वो चोर कहने लगा, अच्छा तो एक काम कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, आज आप हमारे साथ में चलिएगा, हम और आप दोनों मिलकर के चोरी करते हैं। अब वो पहले वाला चोर था, वो कहता है कि अच्छा ये बताओ आज चोरी कहाँ करें? तो जो राजा भेष बदल करके उस चोर के साथ में था, उस राजा ने कहा है, अच्छा एक काम कीजिए, इसी नगर के जो राजा हैं आज उनके खजाने में चोरी करते हैं। वो चोर करने लगा, बोले पागल हो तुम, मरवाओगे क्या हमें? हैं? राजा के महल में चोरी? बोले हमें क्या पता कहाँ राजा का महल है, कहाँ राजा का खजाना है, और वहाँ पर बहुत सारे पहरेदार होंगे, कैसे चोरी होगी? पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, राजा फांसी पर चढ़वा देगा। अब राजा कहता है, बोले इसकी आप चिंता ना करो, मैंने राजा के यहाँ पर बहुत दिन नौकरी की है,
लेकिन किसी बात को लेकर के राजा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, और जब राजा ने नौकरी से निकाल दिया तो मुझे किसी और ने अपने यहाँ नौकरी पर रखा नहीं, क्योंकि सब लोग ये बात बोलते थे कि जब राजा ने ही तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो हम क्यों रखें, क्योंकि आप में कोई ना कोई कमी होगी। तो भैया मैंने उसी दिन से धंधा अपनाया। लेकिन मुझे राजमहल के जितने भी गुप्त दरवाजे हैं, जितने भी गुप्त रास्ते हैं, सब का पता है। खजाना कहाँ पर है, कौन सा गुप्त रास्ता है जिससे खजाने तक जाया जाए। राजा जो भेष बदल करके आया था वो उस चोर को लेकर के महल के पीछे चला जाता है, और जब महल के पिछवाड़े जा करके उस चोर से कहता है कि ये गुप्त रास्ता है, और चोर एक काम कीजिए, आप इसमें अंदर जाइए, अंदर जा करके सीधे आप खजाने में पहुंचोगे, वहां से चोरी करके इसी रास्ते से बाहर आना, और यहीं पर हम आपको खड़े मिलेंगे। अब राजा अपने ही महल में, अपने ही खजाने में उस चोर को घुसा देता है, और जब चोर अंदर जाता है, राजा बाहर खड़ा है। अब चोर जैसे ही अंदर पहुंचा तो क्या देखता है कि बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं, और उन बड़े बड़े संदूकों में बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। चोर ने अपना जो चाबी का गुच्छा था वो निकाला, और जो कुछ भी सामान था चोरी करने का वो निकाला, लेकिन 1000 कोशिश की, लेकिन एक भी संदूक का एक भी ताला नहीं खोल पाया। अब उसने विचार किया कि देखते हैं इधर उधर कोई ऐसा सामान मिल जाए जिससे ये ताले खुल जाएं। तो उसे और तो कुछ नहीं मिला, बक्सों के ऊपर एक छोटी सी और एक संदूकदानी कहते हैं, यानी जिसे संदूकिया कहते हैं, छोटा सा बक्सा साइज का रखा हुआ था। तो उसने थोड़ी सी कोशिश की है तो वो खुल जाता है। तो जब जैसे ही वो खुला, उस चोर ने क्या देखा कि चोर की आंखें फटी की फटी रह गई। उस संदूक में देखता है कि 3 अनमोल हीरे रखे हुए हैं। अब भगवान नारायण समझाते, लक्ष्मी उन 3 अनमोल हीरों को देख करके उसने तीनों हीरों को उठाया, एकदम से जेब में डाल लिया। लेकिन फिर एकदम ध्यान आया, बोले मेरा एक साथी द्वारे पर खड़ा है और ये हीरे 3 हैं, और मैं झूठ बोल नहीं सकता हूँ उससे, और 3 हीरों का 2 लोगों में बांट बन नहीं सकता। तो इसलिए अब क्या करें हम, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं उससे झूठ बोल दूं, क्योंकि मैंने महात्मा को वचन दिया है। तो उसने क्या किया है कि 2 हीरे अपने जेब में डाले और एक हीरा लौटा करके उसी बक्से में डाला, बाहर आ गया। और जैसे ही बाहर आया तो राजा जो चोर बना हुआ खड़ा था उसने कहा, है भाई चोरी कर ली? बोले हाँ। क्या चोरी किया? बोले मैंने 2 हीरे चुराए हैं और उसमें से एक आप रखिए, एक मैं ले जाता हूँ। इतना कहकर के वो चोर वहां से चला जाता है। अब राजा विचार करने लगा, बोले ये बड़ा सत्यवादी बन रहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और ये तो झूठ बोल करके चला गया, क्योंकि उस बक्से में, उस संदूक में 3 हीरे थे और ये मुझे एक दे करके गया, इसका मतलब 2 खुद ले गया, मुझसे झूठ बोल गया। अब जैसे ही राजा ने अंदर जा करके चेक किया, तो जैसे ही उस संदूक को देखा तो आंखें चकाचौंध हो गई। बोले ये कैसा पागल चोर है, कैसा पागल चोर है, इसमें 3 हीरे थे फिर भी इसने तीनों को नहीं लिया, 2 को ही लेकर के क्यों गया है, पता नहीं इसका कारण क्या है। और संदूक को खुला छोड़ करके, खजाने का द्वार खुला छोड़ करके राजा अपने शयन कक्ष में जाकर के सो जाता है। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। अब जैसे ही सुबह हुआ तैसे ही चारों तरफ महल में कोहराम मच गया, चारों तरफ चर्चा फैल गई कि राज खजाने में चोरी हो गई है। और जब मंत्री लोग और जो सैनिक लोग थे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, मेरे भैया राजा भी दरबार में इकट्ठा हुए हैं। तो मंत्री ने राजा को सारा हाल बताया है। बोले महाराज महल में चोरी हो गई, महल के दरवाजे, वो खजाने के दरवाजे खुले पड़े हैं, राजा ने आदेश दिया है जाओ देख करके आओ किस किस चीज़ की चोरी हुई है, क्या चोरी हुई है। अब राजा को तो सब कुछ पता था, क्योंकि राजा ने अपनी आंखों से देखा था, और राजा ने जो एक हीरा बचा हुआ था उसे वहीं पर छोड़ दिया था, और उसे छोड़ने के बाद में राजा को मालूम था कि 2 हीरे चोरी हुए हैं। लेकिन इधर मंत्री को जब भेजा है तो मंत्री ने जाकर के देखा तो जैसे ही संदूक छोटा वाला था उसमें हीरे थे। मंत्री ने देखा तो आगे खुली की खुली रह गई। मंत्री विचार कर रहा है ये कैसा चोर पागल है जो 3 हीरे होने के बजाय 2 हीरे ले गया है, लेकिन एक क्यों छोड़ गया। फिर मंत्री को ध्यान आया कि जल्दी में और हड़बड़ी में ये भूल गया होगा। अच्छा एक काम करते हैं, अब चोरी तो हो ही गई है, अब उस चोर का नाम तो आएगा ही, तो इस तीसरे हीरे को मैं उठा करके अपनी जेब में डाल लेता हूँ। अगर चोर पकड़ा भी जाएगा तो कितना भी कहेगा कि मैंने 2 हीरे चुराए हैं, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी अब सुनिएगा कहानी में, अब इंटरेस्ट बहुत आने वाला है। इतना विचार करने के बाद एक हीरा जो बचा हुआ था उसे अपनी जेब में डालने के बाद वो मंत्री राजा के पास आता है। बोले महाराज 3 हीरे थे संदूक में और तो कुछ नहीं चोरी हुआ, लेकिन वो तीनों हीरों को लेकर के और वो चोर चला गया। राजा मन ही मन हंसने लगा, मुस्का गया। राजा समझ गया ये मंत्री भी चोर है इसमें। अब क्या हुआ है, अब आप राजा ने आदेश दे दिया, बोले चोर को पकड़िएगा। तो जब सैनिकों ने इधर उधर खोजबीन की है तो वही चोर पकड़ करके सामने पेश किया गया है। जब चोर पकड़ करके सामने पेश किया गया तो राजा ने, मंत्री ने पूछा क्यों भाई आपने चोरी की है?
वो हाथ जोड़ करके कहने लगा है, हाँ महाराज मैंने चोरी की है। बोले क्या क्या चोरी की है आपने? तो वो कहने लगा है, महाराज चोर तो मैं हूँ और आप जो मुझे सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर है, मैं उस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये है कि मेरे साथ एक साथी और है, वो भी इस चोरी में बराबर का हकदार है। मैंने महाराज 2 हीरे चुराए थे और उन 2 हीरों में से एक हीरा मेरे पास है, निकाल करके राजा के पास में रख दिया और कहा एक हीरा मेरे साथी के पास में। महाराज ने पूछा कौन है वो चोर, क्योंकि वो राजा ही थे, लेकिन राजा पूछ रहे कौन है वो चोर। तो वो कहता है न तो महाराज मैं उसका नाम जानता हूँ, न मैंने उसे देखा है और न मैं कभी मैंने उसे देखा था आज से पहले, लेकिन वो मुझे रास्ते में मिला और मैंने महाराज 2 हीरे चोरी किए थे, तो एक उसे दे दिया, एक खुद ले लिया। महाराज ये आपका एक है और ये एक मैं उसी संदूक में छोड़ गया था और एक हीरा मेरे साथी के पास में है। अब मंत्री बहुत क्रोधित होता है। मंत्री विचार करने लगा, बोले बड़ा पागल चोर है? तुम्हारी बहुत अच्छी कहानी है राजा को गुमराह करने की। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, आप ही चोर हो, या तो आप साफ साफ नाम बताइएगा, अन्यथा आपकी खाल खिंचवा ली जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब राजा को क्रोध आने लगा है। राजा कहने लगे हैं, मंत्री ये चोर बिल्कुल सच कह रहा है। क्यों? बोले हाँ बिल्कुल सच कह रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उस समय जो साथी चोर था वो साथी चोर इसका कोई और नहीं बल्कि मैं था। और राजा ने जो अपनी जेब में जो चोर ने हीरा दिया था निकाल करके उसी टेबल पर रख दिया है। पूरी कहानी बताई है कि मैंने खुद अपनी आंखों से जाकर के देखा था कि सच में इस चोर ने 2 हीरे चुराए थे, एक मुझे दे दिया, एक अपने साथ ले गया और एक उसी संदूक में रख करके छोड़ गया। तो वो संदूक वाला जो हीरा है वो मंत्री आप अपनी जेब से निकालने की कृपा करेंगे या मुझे उठ करके खुद आपकी जेब से निकालना पड़ेगा? आहा मेरे भैया, जितने भी सभा में लोग बैठे हुए थे सबकी नज़र मंत्री की तरफ चली गई है। मंत्री डर के मारे थर थर काँप रहा था। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, अब उस मंत्री ने अपनी जेब में से हीरा निकाल करके राजा के सामने रखा। अब राजा विचार करने लगा है, अब बताइएगा अपनों पर विश्वास कितना किया जाए और चोर पर विश्वास कितना किया जाए, कौन अपना है कौन पराया है। आज की दुनिया में ये बात समझना बहुत मुश्किल हो गया है। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, अब राजा ने उस मंत्री को तो चोरी के इल्जाम में अंदर डलवा दिया है, उसके बाद चोर से कहा है कि चोरी तो तुमने भी की है। चोर कहने लगा, महाराज हाँ मैंने चोरी की है, मैंने कब मना किया है, आप जो सजा दोगे मुझे दे दो। राजा कहने लगा है कि क्या आप इस चोरी के बदले में मंत्री पद लेना चाहोगे? आहा, हाथ जोड़ करके चोर कहता है, महाराज माफ़ करना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे आपने इस लायक समझा, लेकिन एक महात्मा की वजह से, एक महात्मा के एक वचन मानने के बाद महात्मा ने केवल हमसे ये कहा था कि आप सत्य बोलना, उस सत्य बोलने से मुझे चोरी छोड़ करके मंत्री का पद मिल रहा है। और अगर मैंने महात्मा की संगत कर ली, महात्मा की मैंने और बात मान ली तो मुझे पता नहीं क्या होगा। महाराज माफ़ करना, आपने जो आज्ञा दी है वो मुझे श्रोधार्य है, मैं मंत्री बन जाता, लेकिन अब मुझे इस दुनियादारी में कुछ नहीं, मुझे तो केवल उन्हीं महात्मा की संगत करनी है। इतना कहकर के वो चोर चला जाता है। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, अब आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि अपनों की जांच हमेशा कर लेनी चाहिए कि कहीं आपने ही आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। और जांच करें तो कैसे करें, बहुत सारे नियम हैं अपनों की जांच करने के लिए, लेकिन कुछ लोग ही अपने ऐसे होते हैं जो धोखा देते हैं, अन्यथा सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। धन्यवाद।